मैंने एकदम सिंप्लिसिटी में गाया। उसके बाद मैंने सोचा उसके बाद अच्छा से गाऊंगी और अच्छे से गाऊंगी, फिर वो कभी मौका ही नहीं मिला क्योंकि वो गाना इतना अच्छा हो गया था एक टेक में कि रहमान जी दोबारा रिकॉर्ड किया ही नहीं। और नरेश भी बहुत अच्छा गाया और उस गाने के लिए रहमान जी को बेस्ट अरेंजमेंट के लिए इंटरनेशनल अवार्ड मिला एंड आई गॉट ऑल्सो अवार्ड, लॉट ऑफ अवार्ड्स आई गॉट। इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग। उसके बाद स्वदेश में मैंने गाया पल पल है भारी, वो भी एक कहानी है। मुझे कहा गया कि आपको पंचगनी चलना है बॉम्बे में, बॉम्बे के दूर पूना साइड में। तो हम लोग गए वहाँ पर, तो कहाँ जाके मैंने देखा एक होटल के रूम में रिकॉर्डिंग, मतलब ऐसे ही रिहर्सल हो रहा है। दूसरे दिन जो नेक्स्ट दिन शूटिंग है, शूटिंग के लिए गाना रिकॉर्ड करना है और बाद में ये गाना फिर से डबिंग होगी डबिंग होगा। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। मेरे साथ विजय प्रकाश भी गया था। तो सारे लोग एक होटल के रूम में, आप सोचिए कम से कम 25-30 लोग बैठे। शाहरुख खान सामने बैठे हैं, आशुतोष गोवारिकर, रहमान जी सामने बैठे, मैं बाजू में बैठी हूँ, जावेद साहब बैठे हैं और विजय प्रकाश और जितना लोग हैं असिस्टेंट वगैरह। तो नॉर्मली हम लोग जो प्रोग्राम करते, प्रोग्राम की बात ही कुछ अलग है, हम तैयार होके जाते हैं और जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग होता है उसमें तो कोई नहीं रहता, म्यूजिक डायरेक्टर रहते और सिंगर्स। हम आराम से कुछ भी एक्टिविटी करके ऐसे ऐसे करके कुछ भी मुखाकार करके हम लोग गा लेते हैं। अब वहाँ पर सब लोग बैठे हैं, आई एम ए बिग फैन ऑफ शाहरुख खान। शाहरुख खान मेरे सामने बैठे हैं, मैं कैसे गाऊँ, तो घबराई ही पहले। और जावेद साहब बैठे हैं, बोले गाओ मधुश्री। तो जावेद साहब को क्या है, आई रियली रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही गेव मी द फर्स्ट चांस इन दिस इंडस्ट्री। तो बैठे सामने और जब भी कुछ अगर मैं गलत गाती तो उसका नाक ऐसा हो जाता सामने, जैसा पल पल है, तो ऐसा हो गया। तो वो देख के मुझे हंसी आती है, क्या करूँ, बहुत मुश्किल था। तो मैंने आंखें मूंद लिया, तो रहमान जी समझ गए, वो कहा यू नीड कॉफ़ी ओके यस, एक कॉफ़ी पी लिया। तो मुखरा मैंने गाया, बहुत अच्छे से गाया मुखरा, और इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग। 7.5 मिनट्स का गाना है आई थिंक, और तीनों रागों का कॉम्बिनेशन है इसमें, जयंती, जौनपुरी और एक राग है, और बहुत मुश्किल गाना है, मुश्किल गाना है। तो मैंने गाया मुखड़ा। अंतरा भी बहुत अच्छा था। सेकंड अंतरा वाज वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, मैं गा रही थी, एक क्यों होता है क्या, कोई नहीं रहता तो ऑटोमेटिक गाना हो जाता है। सारे लोग सब बैठे हैं सामने, उस टाइम में रिहर्सल के गाना कुछ चीज़ें नहीं होता है, उसके सब लोग वो कॉन्शियसनेस आ जाता है ना। सेकेंड अंतरा में अटक गई मैं, नहीं हो रहा था, सुनने लग रहा था, अजीब सा घबराहट होने लगी। शाहरुख खान, हैट्स ऑफ शाहरुख खान, वो समझ गया कि उनको देख के मुझे नर्वस थे। बोले ऐसा है, आप लोग गाओ, मैं थोड़ा सा आता हूँ, आ रहे हैं अभी, आई एम जस्ट कमिंग। तो चले गए, घना हो गया उसके बाद मैं पूछती रही कब मुझे डबिंग के लिए बुलाएंगे। फिर मैंने पता चला वो गाना, अच्छा उसमें रावण का जो रोल है, डायलॉग है, आशुतोष गोवारिकर ने रफ डेमी हिसाब से, डेमो के हिसाब से उन्होंने किया, क्योंकि जो वॉइस डबिंग के जो आर्टिस्ट थे वो पहुंचे नहीं पंचगनी बॉम्बे से, बाद में कर लेंगे ऐसा सोच था। लेकिन उस गाने से जैसे एज इट इज़ ही रखा गया, क्योंकि लोग कहते हैं, कहावत है कि स्वयं भगवान रामचंद्र उस दिन उस गाने के टाइम हाजिर हो गए थे, क्योंकि उस गाना जैसा रिकॉर्ड हो गया था, उसके बाद कितना कोशिश किया गया उससे अच्छा बनाने, वो हुआ नहीं। वो होटल के रूम में जो बन गया था, इट वॉज द बेस्ट। तो कभी कभी ऐसा होता है, इट इज़ रियली वी हैव टू बिलीव गॉड। तो और इस गाने में भी कमाल है, राम भजन है और ए.आर. रहमान म्यूजिक डायरेक्टर, जावेद अख्तर लिरिसिस्ट, शाहरुख खान एक्टर, तीनों मुस्लिम और राम भजन, इट्स ए ग्रेट कॉम्बिनेशन। और क्या गाना बन गया था। उसके बाद मैंने जो धाक बन में किया, इन लम्हों के दामन में, इस ब्यूटीफुल सॉन्ग सोनू निगम के साथ, सोनू सैंग सुपर। उसके बाद रोबोट के मैंने कहा कुछ आइटम नंबर हिंदी में गाना चाहिए, तो चिट्टी चिट्टी रोबो है, चिट्टी चिट्टी रोबो। और ये गाना भी मैंने जब गाया तो रहमान जी वॉज इन लंदन, तो ऑनलाइन उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया, इस तरह से गाना चाहिए, इस तरह से गाना चाहिए, तो मैंने गाया, इट केम आउट ब्यूटीफुल। उसके बाद
जैसे कि मेरा एक सपना था रहमान जी के साथ डुएट, फुल फ्लेज डुएट। वो मैंने एक दीवाना था फिल्म में, शर्मिंदा हूँ, वो गाना गाया मैंने। ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग। और इस बीच में मैं रहमान जी के साथ इतना काम किया कि ज़्यादातर मैं साउथ में ही रहने लगी, क्योंकि रहमान जी एक गाना के लिए 4 दिन 5 दिन लगा देते थे। बहुत टाइम लेते थे एक गाने के लिए। आजकल तो उनके पास टाइम ही नहीं है। तो उस टाइम में, उस दौरान मैंने काफ़ी साउथ में गाना गाया। काफ़ी फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर फ्रॉम साउथ, जैसे विद्यासागर, सच ए ग्रेट म्यूज़िक डायरेक्टर, इनके लिए मैंने गाना गाया। सुपर सॉन्ग, डिंग डंग कोयल मणि, देन और भी गाना, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। फिर हरीश जयराज के लिए गाना गाया, फिर रागासी कनबुगल चल चल, इज वेरी टैलेंटेड हरीश जयराज। देन युवन शंकर, इलैयाराजा का सुपुत्र, क्या गाना, फिर दीना, फिर डी इमान, बहुत जे प्रकाश, सबके लिए, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर के लिए। अभी सत्ता के लिए गाना गाया, उन तेरे तेरी याद उन्हें कुप्पीड़ मड़ी याद। इट्स अ सुपर हिट सॉन्ग। आई गॉट नॉमिनेशन, फिल्म फेयर नॉमिनेशन, ऑल नॉमिनेशन फ्रॉम दिस सॉन्ग। एंड करीब 50 तमिल सॉन्ग गाया, जिसमें 25 तमिल सॉन्ग सुपर हिट्स है। वे रहमान जी के लिए जो गाया, बाजी 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 इन जीवन शिवाजी, सुपर हिट रजनीकांत जी के लिए। एंड रजनीकांत जी के लिए मैं ये कहूँगी, आई हैव ए रियली ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मैं बाजी बाजी शिवाजी जब गाना गा रही थी तो प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं आ रहा था, एंड मैंने कहा कि मुझे नहीं हो पा रहा, एंड कहा ठीक है, एक काम करें, रफली गा दीजिए, फिर बाद में किसी से डब करा लेंगे, बिकॉज रियली इट वॉज टफ। बट रजनीकांत जी को आवाज़ बहुत अच्छी लगी और उन्होंने कहा नहीं, इन्हीं को बुला के फिर से डबिंग कराए और फिर कोशिश की, एक बार ट्राई करें। तो फिर मैंने ट्राई किया और गाना हुआ सुपर हिट। फिर मैंने शोज़ रहमान जी के साथ बहुत किया मैंने। अभी मैं अपना शो कर रही हूँ अपने ग्रुप के साथ, और फुल कंसंट्रेशन इन बॉम्बे म्यूज़िक, नए नए म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ बहुत गा रही हूँ। आजकल बहुत म्यूज़िक डायरेक्टर्स है और दे आर सच ए टैलेंटेड। और एक चेंज आ गया म्यूज़िक इंडस्ट्री में, और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में इतनी चेंजेस है कि पहले क्लासिकल सिंगर, देन सिखाने गई टीचर, फिर बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर, अभी जा रही हूँ, कुछ एल्बम कर रही हूँ एज ए प्लेबैक सिंगर। आई एम हैप्पी कि आई एम सिंगिंग, आई sang लॉट ऑफ ब्यूटीफुल नंबर्स। आजकल इतना सिंगर्स हो गए हैं, ये मुश्किल होता है कौन सिंगर किसने क्या गाना गाया, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा शायद नहीं गाया, लेकिन जो भी गाया लोग उस गाने को बहुत पसंद किया और पहचान में है। मुझे एक ही बात रहमान जी के बहुत अच्छा लगा कि मधुश्री, यू हैव वेरी डिफरेंट वॉइस, आप किसी को नकल मत करना। नॉर्मली क्या होता है, सिंगर्स या तो लता जी, आशा जी, क्योंकि दे आर सुपर सिंगर, उनके तो कोई मुकाबला है नहीं, तो हम हमेशा फॉलो करते, इवन आवाज़ तक कोशिश करते नकल करने के लिए, उसमें अपनी आवाज़ ख़त्म हो जाती है। मैंने कभी किसी के, मतलब लता जी, आशा जी को सुनती हूँ, उनके जो अच्छा चीज़ मैं लेती हूँ, लेकिन कभी उनकी आवाज़ को मैं नकल नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपनी आवाज़ में हमेशा गाती हूँ, इसलिए मुझे खुशी होती है जब लोग मुझे बोलते हैं कि वो गाना आपने गाया ना, आपकी एकदम से आवाज़ पहचान में आ गई, तो दैट इज़ ए ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। और अभी शोज़ करती हूँ, शो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लोग जब जो मैं गाती हूँ, लोग जब उसमें मिल जाते, एकदम खो जाते, लोग भी जब उसको एंजॉय करते, तो बहुत अच्छा लगता है। और एल्बम में मैंने बहुत काम कर रही हूँ आजकल। मैंने जो फर्स्ट एल्बम था
वो था ले जा मेरा संदेश, जिस एल्बम से मुझे काम मिला, प्लेबैक सिंगिंग का काम मिला सबको सुना सुना के। उसके बाद मैंने 2008 में एक ठुमरी एल्बम किया, एक्सपेरिमेंटल ठुमरी एल्बम, ट्रेडिशनल ठुमरी जिसमें कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक और कुछ बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंटल एल्बम था। वो ए आर रहमान जी ने रिलीज़ किया था चेन्नई में 2008 में। उसके बाद मैंने एक भजन एल्बम रिलीज़ किया गणपति, जो नाना पाटेकर साहब ने रिलीज़ किया। अभी मैं एक एल्बम में बिज़ी हूँ। तो एल्बम अच्छा लगता है क्योंकि प्लेबैक सिंगिंग तो है ही। वो मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर कहते हैं कि आप को गाना है ये सोच के, आपको ये गाना, एक पर्टिकुलर गाना दिया जाता है, उसमें लिमिटेशन है। लेकिन एल्बम है, आप जो आपको टैलेंट है, जो आपको बहुत कुछ कर सकते हो, जो आपने प्लेबैक में नहीं किया हो वो आप कर सकते हो। तो एल्बम में कर रही हूँ मैं 4 लैंग्वेज में, बांग्ला बिकॉज आई एम बंगाली, हिंदी क्योंकि प्लेबैक सिंगर, और तमिल बिकॉज आई हैव ऑलमोस्ट 25 तमिल हिट्स है, तो तमिलियन के लिए, और एक इंग्लिश। तो अब आजकल उसी में बिज़ी हूँ, थोड़ा डाइटिंग चल रहा है तो उसके लिए हेयर कट भी हो गया। तो बस लाइफ इज़ लाइक दैट, आई एंजॉय दिस लाइफ एंड अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है, आई लव म्यूज़िक, म्यूज़िक इज़ माई लाइफ। जब मैं गाना गाती हूँ तो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा एंजॉय मैं जब मैं गाना गाती हूँ, एंजॉय करती हूँ, सबसे ज़्यादा एंजॉय करती हूँ जब मैं गाना गाती हूँ। और किसी चीज़ में मुझे इतना एंजॉयमेंट नहीं होता जितना गाने में। और जो लोग मिलते हैं वो गाने के ज़रिए मिलते हैं, जो दोस्त बन जाते हैं गाने के थ्रू ही होता है। बस म्यूज़िक इज़ माई लाइफ। लगता है कभी गाना गाते गाते चले जाओ। देखिए चेंजेस तो होना ही है। पहले जो गाना होता था, अभी जो गाना है, उसमें बहुत ज़मीन आसमान फ़र्क है। क्योंकि पहले जो गाना होता था उस गाने में राग बेस होता था, तो इसलिए गाना दिल में जाके पहुंचता था। कोई भी गाना, कोई भी राग देखिए ना, राग भीमपलश देखिए, लोगों को मालूम नहीं है राग के बारे में। बहुत सारे जो लोग जानकारी नहीं है राग के बारे में, तो गाने संगीत के बारे में सीखे नहीं है, उनको राग के बारे में मालूम नहीं, रागों के बारे में मालूमात नहीं है। लेकिन उनको लगता है गाना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज ऑफ द रागस। ऑल द सॉन्ग्स, 99% सॉन्ग्स आर राग बेस्ड। आजकल ज़्यादातर वेस्टर्न के ऊपर रिसर्च किया जा रहा है, जिसमें थोड़ा सा चेंज हो गया। मैं नहीं कहूँगी ख़राब है, क्योंकि ये भी एक अलग दौड़ है। और एक देखिए, जैसा दुनिया घूमते रहते हैं वैसे ही चेंजिंग है। हम पहले क्या थे, अभी क्या है, आगे जाके क्या होंगे। लेकिन जो अच्छा है वो अच्छा ही, हमेशा अच्छा ही बरकरार रहता है। एक लोग क्या करते हैं, अच्छा ये बहुत अच्छा हो रहा है, चलो एक चेंज लाए। वो चेंज लाया गया, वो चेंज अच्छा नहीं लगा, फिर वो अच्छा ही दोबारा आ जाएगा। अगर चेंज अच्छा है तो चेंज होते रहेगा, चेंज अच्छा नहीं है तो जो पुराने अच्छा है वही अच्छा ही आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आजकल का गाना अच्छा नहीं लगता है। मैं ये नहीं कहूँगी, अच्छा लगता है, कुछ कुछ गाना बहुत अच्छा है, लेकिन टेलीविज़न में वही दिखाया जाता है आइटम सॉन्ग और चलता फिरता झिकझिका झिकझिक वही दिखाया जाता है। तो लगता है कि अरे ये गाना अच्छा नहीं लगता सुनने, क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं है सीडी सुनने का। वी आर सो बिजी। हम लोग टीवी चलाते हो, गाना जो चल रहा है, अच्छा फिल्म में ये गाना आ रहा है, लेकिन हर फिल्म में कोई ना कोई एक दो गाना अच्छा आता ही है। और मेरे ख्याल से फिर से दोबारा वो अच्छा ही वापस आ जाएगा। और इसी वक्त शुरू हो गया है, चेंजेस आना शुरू हो गया है। अभी लोग हर फिल्म में कुछ ना कुछ अच्छा गाना रखना शुरू कर दिया। अभी मैंने एक गाना गाया है, मुझे वो गाने के लिए बताया गया कि आपको ये गाना एक गज़ल गाना है, कि उनको मालूम है मैं क्लासिकल बेस हूँ। तो 2611 फिल्म में एक नाना पाटेकर साहब ने मुझे कहा एक गाना गज़ल गाना है तुम्हें। तो मैंने वो गाना गाया नाना के साथ। नाना पाटेकर ने उस गाने को रिसाइट किया और मैंने गज़ल गाई राग हेमान पर। कितना अच्छा लगता है वो राग बेस गाना गाने में। तो आई वाज सिंगिंग रिकॉर्डिंग दिस सॉन्ग, आई वाज एंजॉयिंग रियली। और एवरीबॉडी, नाना
पाटेकर जी इतना एंजॉय कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने जब रिसाइट किया, कमाल के रिसाइट किया, और मुझे लग रहा था मैं वो गाना है ना, ये कहाँ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। उसके बाद अमिताभ बच्चन जी के जो आवाज़ है रिसाइट करते हैं, तो वो गाना याद आ गया था। इतना अच्छा नाना जी ने किया है। तो ये दौर है और अभी चेंज हो रहा है, और खुशखबरी तो ये है, फिर से वो जो मेलोडी, जो इंडियन म्यूज़िक जो है, इंडियन म्यूज़िक मेनली मेलोडी बेस, वेस्टर्न म्यूज़िक हारमोनी बेस, क्योंकि हमने पढ़ाई किया म्यूज़िक में, तो मुझे ये, मैं पढ़ती थी तो उस टाइम में तो पढ़ाई के लिए पढ़ती थी, मुझे उतना समझ में ही नहीं था, लेकिन अब मैं समझती हूँ। लिखा था इंडियन म्यूज़िक इज़ बेस्ड ऑन मेलोडी, वेस्टर्न म्यूज़िक बेस्ड ऑन हारमोनी। तो अभी मेलोडी जो है वो हमारा जो है वो रूह है, उसको छोड़ के हम नहीं रह सकते। चाहे हम कुछ भी खाना खा ले, घर पे आके वो चावल दाल रोटी जब तक नहीं खाते, वो हमें वो सुकून नहीं मिलता। तो हमारा जो रूह है, हमारा जो एक फील है, वो हमारा मेलोडी है, और वो फिर से आ रहा है। न्यू कमर्स के लिए ये कहना चाहूँगी कि मौका इस वक्त बहुत है। दिस इज़ द टाइम फॉर द न्यू टैलेंट्स। आपको बहुत मौका मिलेगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप अपने टैलेंट को ठीक से इस्तेमाल करिए, उसको इम्प्रूव करिए, और किसी आवाज़ की नकल मत करिए। अपनी आवाज़ चाहे जैसा भी हो, उसी आवाज़ में गाइए, क्योंकि लोग अभी जो ऑडियंस है अच्छी आवाज़ को एक्सेप्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो एक होता है ना कि इनके माफ़ी होना चाहिए, इनके माफ़ी होना चाहिए, नहीं, हर गुड वॉइस, एवरी गुड वॉइस नाउ आर एक्सेप्टेबल। सो यू जस्ट ट्राई, अपने मेहनत करिए, क्योंकि क्या होता है, जो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं, और जो मेहनत नहीं करते हैं, कभी कभी किस्मत साथ दे देती है, आपका गाना हिट हो गया, आप रातों रात स्टार बन गए, फिर आपने मेहनत नहीं किया, प्रोग्राम इसमें बिजी, अपने आवाज़ को आपने तैयार नहीं किया, फिर कुछ दिन बाद जब बहुत जल्द, अपने जैसे जल्द आए हैं जल्द चले जाएंगे। तो टिके रहने के लिए बहुत आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड टू बी ए गुड सिंगर, ट्राई टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। आपकी आवाज़ तभी अच्छा रहेंगे अगर आपके मन दिल अच्छा है। तो दिल अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं गाने में भी वो झलकेगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं रियली आई एम रियली लकी, मुझे हमेशा फैमिली से सपोर्ट मिले। मेरी मम्मी मुझे हारमोनियम बजा के सुबह सुबह सवेरे 4 बजे उठ के मुझे प्रैक्टिस कराते थे। मैंने इनिशियली मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री अमरेंद्रनाथ भट्टाचार्य जी से गाना सीखे। उनने थ्रू आउट मुझे काफ़ी लोगों से, अमीर रंजन बैनर्जी से मैंने सीखे, लेकिन उनका एक हमेशा उन्हीं के अंडर में मैं रहती थी। मेरे सिस्टर्स मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे, हमेशा कहते थे तुम्हें सिंगर बनना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंगर बनना है। तो और कुछ मैंने सोचा नहीं ज़िंदगी में। जब सूरीनाम गई मैं, तब मुझे लगा मैं अकेले क्या करूँगी। हालांकि वहाँ पर जो इंडियन एम्बेसी और जो सूरीनाम के लोग मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन देयर आई मेट रॉबी बादल जी, जो मेरा स्टूडेंट था। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया करते थे। उन्होंने उस टाइम में स्टूडियो खोला वहाँ पर। फिर हम जब हॉलैंड चले गए तभी वो सपोर्ट करते थे। जब मैं इंडिया में आ गई थी और बॉम्बे स्ट्रगल कर रही थी, उस टाइम में भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और 99 में 2000 में आई थिंक 2000 में उन्होंने सब बिज़नेस सब छोड़ छाड़ के बॉम्बे चले आए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो हमेशा हर वक्त ही वॉज माई, सब जिसको कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है उन्हीं की तरफ से होता है, जी ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। इवन मैं इंटरव्यू देती हूँ, अच्छा तुमने ऐसे ठीक से नहीं बोला, गाने में भी ऐसा ये किया। ही इज़ ऑलवेज, जैसे मेरे पिताजी हमेशा मुझे कहते थे ऐसा करना चाहिए, वैसा ही मुझे हस्बैंड मेरे हमेशा मुझे कहते ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ही इज़ वेरी मच केयरिंग, आई एम रियली लकी, ही इज़ वेरी सपोर्टिव। मेरा जो पहला एल्बम था ले जा मेरा संदेश, उसमें भी उन्होंने म्यूज़िक दिया, क्योंकि उस टाइम में मैं म्यूज़िक डायरेक्टर अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और उसके बाद ठुमरी एल्बम और जितना मेरा सब एल्बम उन्होंने किया है,
वेरी म्यूजिकल, ही कैन सिंग। उन्होंने मुझे प्रोग्राम में जो है परफॉर्मेंस क्या होता है उन्होंने सिखाया। मैं तो क्लासिकल सिंगर थी, साड़ी पहन के तानपुरा लेके ऐसा करती थी, और अभी जो मैं डांस करके जिस तरह से उधम मचाती हूँ वो उन्होंने ही सिखाया। डांट डांट के ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। सो इट इज़ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। हमारा हमेशा झगड़ा होता है म्यूज़िक में, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं है तो एक 24 घंटा म्यूज़िक में ही हम दोनों